तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। इसके पहले आप स्वर संधि पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि की पहले हम परिभाषा समझते हैं। स्वर संधि की परिभाषा आप जानते हैं कि किसी स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि होती है। और लेकिन व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन होए, वो व्यंजन संधि हो जाती है। परिभाषा है, जब किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए या कोई स्वर आए तो उन जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम बहुत सारे हैं, जिसमें जो पहला नियम है, अब इसमें पहला दूसरा नियम रखा गया, नियम का नाम नहीं दिया गया है। तो पहले नियम जो है, उस नियम का क्या है कि लगभग पूरा वर्णमाला आ जाता है। यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद, अक्षर मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि वर्ग और वर्ण एक जैसे लगते हैं, है ना। यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा या अलावा या स्वर आए तो वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो कैसे तीसरे अक्षर में, इसे लिखा भी गया है। तो पहला अक्षर क्या होता है? पहला अक्षर का होता है, दूसरा खा, गा, घा। ये जो पहला अक्षर होता है उस वर्ग का उसी अक्षर के नाम से जाना जाता है। चा वर्ग में पहला अक्षर क्या होगा? चा, इसीलिए उसको चा वर्ग कहा गया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको हमने पढ़ा दिया है। यहां पे लिख सकते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। ये पहला वर्ग है और ये तीसरा और चौथा अक्षर है। तीसरा आए या चौथा आए या अलावा आए या कोई स्वर आए तो ये का किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके चा, छा, जा, झा, इया, तो ये किस में बदलेगा? चा, जा में, ठीक है ना। तो यहां देखिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या 5 या अलावा अथवा कोई स्वर आए तो वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। का गा में बदलना, का गा में बदलना। का गा में कैसे बदलेगा? देखिए, का वर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा और अंगा। ये तीसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर और ये पहला अक्षर है। यदि का के बाद गाए या घाए या अथवा या अलावा में से कोई अक्षर आए या स्वर आए तो का किस में हो जाएगा? गा में बदल। चलो इधर, दिक धन अंबर। तो यहां पे स्वर आया है, का के बाद क्या आया है? स्वर आया है, तो का किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। दिक धन अंबर अर्थात दिगंबर। इसी तरीके देखिए यहाँ पे वाक धन ईश, का के बाद क्या आया है? स्वर आया है, इसलिए वाक धन ईश, वागीश। अब इसको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके का और ये दोनों मिलकर के गी बनता है। का किस में बदल जाएगा? गा में। और ये जो बड़ी का मात्रा लगेगा तो हलंत हट जाएगा और ये गी हो जाएगा, ठीक है ना, वागीश। इसको देखते हैं, चा का किस में बदलाव हो जाएगा? जा में। तो चा वर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? चा, छा, जा, झा और इया। तो ये अक्षर, इस अक्षर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तीसरा और चौथा अक्षर और पहला अक्षर, पहला अक्षर तीसरे में बदलेगा कब? जब चा के बाद जा, झा या अलावा या कोई स्वर आए तो चा किस में बदल जाएगा? जा। यहां चा के बाद स्वर आया है इसलिए चा किस में बदल गया है? जा में। क्या हो गया है? अजंत। यहां पे देखते हैं टा का डा में, ठीक है, टा का डा में। टा का डा, टा वर्ग क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। और ध्यान रहे इनमें सब में हलंत लगा होता है तभी व्यंजन होगा। तो टा किस में बदलेगा? टा पहला है, तीसरा अक्षर कौन है? डा, टा डा में बदल जाएगा। सट धन आनन, तो क्या हो जाएगा? सडानन। क्या हो जाएगा? सडानन, ठीक है, सडानन। इधर देखिए सट धन यंत्र, टा किस में बदल गया? डा में, तो क्या हो जाएगा? सडे यंत्र, सडे यंत्र। ध्यान रहे यहाँ पे हलंत हटेगा नहीं।
ता का दा में बदलना, ता वर्ग में क्या आता है, ता, था, दा, धा और ना। तो इसका तीसरा अक्षर चूंकि दा है और पहला ता है तो ता किस में बदल जाएगा, दा में। तत्धन उपरांत ता किस में हो जाएगा, दा में। ये ऊ का मात्रा है इसमें लग जाएगा और हो जाएगा तदुपरांत। यहां पे देखिए सतधन आशय, ता के बाद स्वर आया है इसलिए ता किस में बदल जाएगा, दा में और हो जाएगा सदाशय। सतधन आशय बराबर सदाशय। इसी तरीके देखते हैं पा का बा में बदलना। तो पा वर्ग कौन सा है, पा, फा, बा, भा, मा। बहुत सही, आप लोग जानकार हैं। पा जो है पहला वर्ग है और बा क्या है, तीसरा। तो पा किस में बदल जाएगा, बा में बदल जाएगा। अब देखते हैं अपधन जा। तो जा क्या है, तीसरा या चौथा अक्षर आए तो पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है। यहां जा वर्ग का चौथा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। चा, छा, जा तीसरा अक्षर है इसलिए पा किस में बदल जाएगा, बा में। तो क्या हो जाएगा, अब्ज। यहाँ पे अपधन दा बराबर, ये भी ता, था, दा तीसरा अक्षर है इसलिए पा किस में बदल जाएगा, बा में। अपधन दा बराबर अब्द। तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में। ठीक है, और समझ में आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।